यस। तो अब मुझे बताएं कि जिन लोगों ने भी कल की प्रैक्टिस करी है उनको करके कैसा लगा, हाउ डिड यू फील? कोई भी एक जन बताएं मुझे कैसा लगा। पूनम जी आप बताएं, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। मैम मॉर्निंग में उठते ही पहले वो 10 ब्लेसिंग्स काउंट की और उसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि 3 टाइम्स थैंक यू एंड थैंक यू बोलना, मतलब उसके बाद थोड़ा ना हल्का सा महसूस होता है, लाइट फील होता है हमारे खुद के मतलब थॉट्स में, आप मतलब आसानी से फुल। 10 लिख पाए थे? यस मैम, चलिए, इजीली। सुपर। और मैंने और भी कुछ कहा था कि 5 मिनट का टाइमर लगा के अपने, यस मैम, आई लव वो यू भी मम्मी किया, एंड हाँ पापा। किया था। यस मैम की। ओ यस मैम किया। सुपर, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। नोटबुक पे मेंशन किया 5 मिनट्स का टाइमर लगा के। यस, सुपर, वंडरफुल। और किसने किया? और किस, कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस, किसको कैसा लगा करके? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अनु जी। हाँ जी मैम, सुबह उठकर मैंने किया, मतलब कि एक ना अजीब सी फीलिंग थी जो आज तक कभी नहीं हुई थी, कि हम ना कुछ मतलब कि नेचर को कुछ दे रहे हैं या उनसे कुछ, हमेशा हमने उनसे कुछ लिया है। आज मैंने सोचा कि उनको कुछ दिया है हमने, अरे कि वाह, ग्रेटिट्यूड दिया है, थैंक यू दिया है। सो इट्स वेरी ऑसम नाइस। फीलिंग। चलिए, वंडरफुल वंडरफुल, सुपर सुपर थैंक यू मैम। सुपर, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सब अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। आज पूनम जी ने नॉमिनेट किया है अपने आप को रीडिंग करने के लिए। तो शैल वी स्टार्ट, या किसी और को कुछ पूछना है? किसी को कल का कोई चैप्टर के बारे में कोई क्लैरिटी लेनी है, कुछ समझ नहीं आया? इनफैक्ट यस, कोई शेयर करना चाहेगा उन्होंने कैसे लिखा? अनु जी आपने एक सेंटेंस मुझे बताएं, आपने कैसे लिखा? आपने इंग्लिश में लिखा कि हिंदी में लिखा? मैम मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन अरे आई एम वाह, आल्सो हिंदी टीचर। कोई बात नहीं है, अरे वंडरफुल, तब तो और भी बहुत अच्छी यस। बात है, सुपर। यस। तो एक बार एक सेंटेंस पढ़ के बताएं आपने कैसे हाँ लिखा। जी श्योर मैम, जस्ट ओनली 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। यस। किसी अगर अगर किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए कि उन्होंने जैसे लिखा है, बिकॉज बुक में जैसे बताया गया है ना उसी तरह से लिखना है, बिकॉज जरूर लिखना है, ठीक है? तो अगर किसी को चाहिए है कोई क्लैरिटी तो आप मेरे को पर्सनल विंडो पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपने जो लिखा उसका एक स्क्रीनशॉट भेज के। यस मैम। यस यस। मैम, मैंने शुरू किया था अपने श्याम बाबा से, कि हाँ जी। थैंक यू श्याम बाबा, आई एम रियली ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव श्याम बाबा बिकॉज ही इज ऑलवेज विद मी इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी टाइम। नहीं, नहीं, एंड आफ्टर दैट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो लिखना भी नहीं था, खैर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना भी नहीं था, वो तो मैम सिर्फ, बोलना है, वो सिर्फ हमने बोलना है हाँ लास्ट में वो हर बोलना उसके है। बाद। हाँ जी। यस लेकिन मैम। जो आपने लिखा है बहुत बढ़िया है कि आपने अपने जो ब्लेसिंग को है वो अपने श्याम बाबा को डायरेक्ट किया है, बहुत बढ़िया यस बात मैम। है। लेकिन देखिए उन्होंने हम लोगों को 4 तरीके बताए। एक तो आपने फॉर नहीं लिखा। यस यहाँ मैम। आपके हर सेंटेंस में ना 2 वर्ड्स आने जरूरी हैं, फॉर ओके। एंड बिकॉज। बिकॉज है मैम, हाँ जी। बिकॉज है, फॉर नहीं है। आई यस। एम वेरी ग्रेटफुल टू श्याम बाबा, ओके। क्योंकि वो हमको देने वाले हैं। यस। लेकिन उन्होंने क्या दिया है? फॉर। फॉर सपोज जैसे मैंने बोला फर्स्ट, मैम ने भी कल बोला था, मृदुल जी ने भी बोला, फर्स्ट ब्लेसिंग जो है अपने पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए, है कि नहीं है? यस तो मैम। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू श्याम बाबा फॉर माई मदर बिकॉज। अब वो ओके। बिकॉज आपकी मम्मी क्या करती हैं आपके लिए, वो। अच्छा, अगर आप श्याम बाबा को भी डायरेक्ट कर रहे हैं और यस आप मैम। उनके लिए भी कर रहे हैं, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू श्याम बाबा फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी बिकॉज इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी,
ठीक है, भगवान जी अगर मेरे साथ हैं तो मुझे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है ना, भाई मैं सुरक्षित हूँ, यस मैम। भगवान मेरे साथ हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है। यस मैम। ठीक है, 2 वर्ड्स आपके आने बहुत जरूरी हैं हर सेंटेंस में, फॉर एंड बिकॉज। बिकॉज यस मैम। और उससे पहले मैम, उससे पहले जैसे मैंने टाइम लिया था, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, हाँ, वो वो मेरे टाइम 5-5 मिनट का टाइमर लगा के। टाइमर लगाया था। सुपर, अरे वाह, मुझे तो यस बहुत मैम। मजा आ रहा है। सब अरे वाह, बहुत ही मजा आ रहा है, वेरी गुड, सुपर थैंक यू मैम। सुपर। चलिए, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, उन्होंने कैसा कैसे लिखा है, कि अभी सबको क्लियर हो गया? मैंने यस मैम। कल ग्रुप में भेजे भी थे, हिंदी के भी 4 फॉर्मेट्स भेजे थे, इंग्लिश के भी 4 फॉर्मेट्स भेजे थे। आपको उन फॉर्मेट से स्टिक करना है, उसी तरह से लिखना है। अभी देखिए हम लोग ना शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोगों को जैसे बताया जा रहा है वैसे ही लिखना है। और फिर ना धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपको उसी में ही फीलिंग आने लग जाती है। तो फिर जब कोई एक को पकड़ के उसी तरह से जो आपको आपके लिए सही लग रहा है, जैसे अनु जी ने बोला कि उनको लग रहा है वो बहुत ब्लेस्ड फील करती हैं, तो आई एम श्याम बाबा। 1 मिनट, इसको मैं आपको देख के बताती हूँ, इसमें एक था यस मैम। ब्लेस्ड वाला, क्योंकि मैं वैसे नहीं लिखती हूँ, तो वो ओके। वाला मैं एक बार बताती हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, श्याम बाबा, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, यहाँ फॉर की जगह टू हैव, टू ओके। हैव माई मम्मी, बिकॉज वो मेरे लिए ये करती हैं। ठीक है, अभी समझ में यस मैम। आया? इस यस तरह मैम। से हमको लिखना है। चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत बहुत अमेजिंग है। और हमने परसों बात करी थी कि आप लोगों को एक स्टोन चाहिएगा, कल बात करी थी ना, एक स्टोन आप लोगों को अरेंज करना है। तो आज यस हम मैम। लोगों का वो मैजिक रॉक का चैप्टर है, एंड इसमें हम लोगों को वो स्टोन चाहिए होगा। तो आई होप सबने स्टोन अरेंज कर लिया है। ठीक है, पूनम जी, लेट्स स्टार्ट। हाँ, ओके मैम। डे 2, द मैजिक रॉक। यस, अभी देखिए ये क्या है। ये एक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेडरूम का एक सीन है। बेड के बगल में जो साइड टेबल है ना, उसका सीन है। अब रात को हम जनरली क्या करते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है वो कोई बुक्स पढ़ते हैं। हाँ, रात को कुछ पढ़ के सोने की आदत होती है। हमारे साइड टेबल पे एक अलार्म क्लॉक होता है, कोई एक टेबल लैंप भी हो सकता है। उसके बगल में देखिए वहां ना एक पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर जो है ये हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक है। लेकिन एक बात और देखनी है कि इसके ऊपर बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है इसके ऊपर। ये जो यस। रोशनी है ये इसके ऊपर तो है, बट ये रोशनी ना आज हम सीखेंगे हमको हमारे जीवन में कैसे लेकर आने। ये मैजिक रॉक, ये ग्रैटिट्यूड रॉक हमारे लाइफ को कैसे रोशन करेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो सीक्रेट मूवी जब हमने देखी थी तो उसमें ली ब्रावर का था कि उनके पास वो हमेशा अपनी जेब में एक पत्थर रखते थे। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को, उनके फ्रेंड ने देखा, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया। अब वो फ्रेंड तो चले गए, वहां उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने बोल के वो पत्थर मंगाए उनसे। बहुत मामूली से पत्थर थे जो उनको नदी किनारे मिले, लेकिन क्योंकि उस पत्थर में फेथ था कि वो पत्थर वो बच्चे के बगल में रखेंगे तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा, वो बच्चा ठीक हो गया। समझ रहे ना? तो आज हम लोग भी हमारा जो मैजिक रॉक है उसको भी ना हम लोग एनर्जाइज करेंगे। और कैसे एनर्जाइज करेंगे, लेट्स सी। प्लीज कंटिन्यू पूनम जी। यस मैम। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes,
of which all men have some. Charles Dickens. चार्ल्स डिकेंस, यस, चार्ल्स डिकेंस एक ऑथर हैं। अगर कोई इंग्लिश की मैम है यहाँ पे तो उनको तो जरूर पता होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जाता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ओलिवर ट्विस्ट है। हाँ, ये सब चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं ना शायद, आई थिंक। हाँ, तो ही इज अ वेरी फेमस ऑथर। एंड उन्होंने क्या बोला है, देखिए, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। यस। अब आज, अगर कल भी हमने बात करी थी कि अगर हम लोगों को ना बोलने जाएं, जनरली जब हम ग्रुप में बैठे होते हैं, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? मेरी तो सासू जी ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, बहुत परेशान करता है। हाँ, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी। जनरली हम लोग यही बातें करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दुर्भाग्यों को, मतलब कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कोई चीजों को। हाँ, हमारे पास जो नहीं है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कल हमने क्या बोला कि अगर बोलने जाएंगे ना आपको, कि आप उनको उनको चलिए शुरू करिए बोलना। हाँ, हाँ भाई, मेरी मदर इन लॉ बहुत खराब है, ठीक है, मेरी तो मेरे हस्बैंड से भी नहीं पटती, वो मेरा कभी सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा बहुत बुरा, मेरे घर में तो ना बहुत गर्मी लगती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब आजकल गर्मी बहुत चल रही है। एक मिनट, अपने आप को ना प्लीज म्यूट रखें सब जन। यस, थैंक यू सो मच। तो गिनाने जाए ना तो काम करने जाते हैं तो बस में इतनी भीड़ होती है, बहुत। हम लोग अगर बोलना शुरू करेंगे तो बोलते जाएंगे, लेकिन कहीं तो आके रुकेंगे ना। शायद 100 बोलेंगे, 150 बोलेंगे, फिर एक बार रुक जाएंगे, शायद उससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन लेकिन अगर अपने ब्लेसिंग्स को बोलना शुरू करें तो अनगिनत है। जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन बोला था कि अगर जब पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक हर दिन हमने कुछ ना कुछ पाया है। कोई 2 दिन ना सेम नहीं होता, क्योंकि आज हम नाश्ते में कुछ कर रहे हैं, कल हम कुछ करेंगे, परसों हम कुछ करेंगे। आज हमने खाने में शायद एक सब्जी खाई है, कल हम शायद 2 खाएंगे, और परसों हम शायद वापस 2 खाएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट सब्जी खाएंगे। रात को शायद हमने डिनर में घर पे आज खाना खाया है, कल हम कोई फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, परसों हम अपनी मम्मी के यहाँ जाके खाएंगे। हो सकता है। हाँ? एक दिन हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, एक दिन हम अपने, आज हमको हमारे स्टूडेंट ने बोला, मैम आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, वाह थैंक यू सो मच। मेरा तो दिन बन गया। जिस दिन वो बच्चा ऐसे बोल दे, मेरा तो दिन बन गया। हो सकता है एक दिन आपका बच्चा, आपका खुद का बच्चा आपको आके हक करे, मम्मा आप बहुत प्यारी हो। अरे वाह, मेरा तो दिन बन गया। कितना कुछ मिला। तो रोज कुछ ना कुछ तो मिलते जा रहे हैं। हाँ, तो अगर काउंट करना शुरू करें तो 150 क्या 1,500 लाखों में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं है? तो वो ही यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है, भगवान ने जो दिया है, उसके बारे में सोचें। जो नहीं मिला है उसके बारे में क्यों सोचते हैं? वो तो बहुत थोड़े हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो वो जो थोड़ा है ना, वो भी बहुत बढ़ जाता है। बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो चीज पे फोकस करेंगे आपकी जिंदगी में वो ही बढ़ बढ़कर आएगा। तो यदि आप अपने ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे तो आपको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सपोज आपको चाहिए कि आपके घर में कि आपके ना बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट करें, जैसे स्कूल की प्रिंसिपल हैं
या मैनेजमेंट है वो आपको बहुत अप्रिशिएट करे, तो आप अगर उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, वाह यार क्या अमेजिंग प्रिंसिपल है, कितने अच्छे से स्कूल को चलाती है, क्या बढ़िया डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है स्कूल में। हाँ, या फिर आप अपने मैनेजमेंट के लिए कि हमारी तो सैलरी एकदम टाइम पे दे देते हैं, हम लोग को कितने पर्क्स भी मिलते हैं। जब आप ये बोलते हैं ना, तो आपको जो चाहिए वो और आएगा आपकी तरफ, तो उन पे फोकस करिए। वो ही यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस बताना चाह रहे हैं हम लोग कि ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करिए और जो नहीं मिला है उसके बारे में ना सोचें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू पूनम जी। Yes, ma'am. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. यस, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए, शुरू शुरू में ना फीलिंग्स कम आएंगी। ठीक है, हो सकता है किसी को 2 दिन में आ जाए, हो सकता है किसी को हफ्ता भी लग जाए, किसी को 10 दिन भी लग जाए। तो आके ना ये नहीं बोले कि अरे मैम आपने बोला था फीलिंग्स तो आ ही नहीं रही, कोई बात नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट, आएगा। लेकिन उसके लिए रोज रोज ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ेगा, रोज काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये हर एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस बता रहे हैं वो करने पड़ेंगे और डिलिबरेटली करने पड़ेंगे, कॉन्शियसली एफर्ट लगा के। क्योंकि अभी तो आदत नहीं है ना, तो कोई हम लोगों को पानी का ग्लास लाके दे रहा है, तो वो तो दे के चला गया, फिर अरे 10 मिनट बाद याद आया उसने तो पानी का ग्लास दिया था, मैंने तो थैंक यू ही नहीं बोला उसको। कोई बात नहीं, याद आ गया ना, जाके बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू कि तुमने मुझे पानी का ग्लास दिया, थैंक यू सो मच। वो एफर्ट जब करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे करके आपकी आदत बनेगी, एंड ये आदत आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। आप करके देखिए, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health. And his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को सीक्रेट मूवी में तो बताया ही गया था इसके बारे में। उसके बाद बहुत लोगों ने, अनगिनत लोगों ने इस मैजिक रॉक को यूज किया है अपने लाइफ में हर तरह के मैजिक्स को लाने के लिए। कोई भी फील्ड हो, हेल्थ हो, आप भी यूज कर सकते हैं। जब आप बाद में भी बताएंगे, जब आपको कोई एग्जाम देने जाना है आप उसको अपने पॉकेट में ले जाइए, आप कहीं कोई मीटिंग में जा रहे हैं उसको अपने साथ ले जाइए। तो वो ना, अगर आप उसको पकड़ते हैं तो फिर वो क्योंकि वो आपका रॉक एनर्जाइज हो गया है, आप उसको रोज एनर्जाइज करेंगे अब, तो जब आप उसको पकड़ेंगे ना वो आपको पॉजिटिविटी देता है। मुझे तो हर बार लगता है जैसे मेरा मैजिक रॉक जो है ना वो वाइब्रेट करता है जैसे ही मैं उसको हाथ में पकड़ती हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली उसमें से एनर्जी मिलती है। तो आप लोग देखें आज की प्रैक्टिस, अगेन आज वाली जो प्रैक्टिस है ये आप लोगों को रोज करनी है, डेली करनी है। जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली करना है वैसे ये वाली प्रैक्टिस आप लोगों की कभी नहीं मिस होगी, ये आप लोगों को डेली करनी है। और फिर आप देखेंगे ये मैजिक रॉक आप लोगों के लाइफ में कैसे मैजिक्स लेकर आता है। यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. First, find a rope or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rope that is smooth without sharp edges, not too weighty,
and that feels really good in your hand when you hold it. यस, अब जैसे कल हम लोगों को बताया गया था, हम लोगों को एक पत्थर लेना है, हमारे हाथ में मुट्ठी में बंद होना चाहिए वो पत्थर, ठीक है। उसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, मतलब वो आपको कहीं से चुभना नहीं चाहिए, एक स्मूथ होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो नेचुरल पत्थर होना चाहिए, कांच मत लीजिएगा, कोई सिंथेटिक स्टोन नहीं होना चाहिए जो हम लोगों को गार्डन्स में मिलते हैं ना, कोई पार्क में, गार्डन में, नदी के किनारे, उस तरह का कोई पत्थर लें, छोटा, उसको अच्छे से धो लीजिए और उसको उसको महसूस करिए, बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए। तो 3-4 पत्थर लेकर आइए, उनमें से आपको जो आपके हाथ में बेस्ट फील होता है उसको पकड़ें, वो आपके हाथ में मुट्ठी में बंद होना चाहिए, उसको आपको पकड़कर अच्छा लगना चाहिए, भारी बहुत नहीं होना चाहिए और ना बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ पकड़कर लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पकड़ा है, ठीक है, वैसा पत्थर होना चाहिए। और नेचुरल जरूर होना चाहिए कि वो धरती से निकला हुआ हो, उसमें अर्थ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. यस, अब जैसे प्रेशियस या सेमी प्रेशियस, जो भी, मतलब वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई गार्नेट स्टोन हो सकता है, कोई ऑनिक्स का पत्थर हो सकता है, जेड हो सकता है, उस तरह का भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। वो प्रेशस, सेमी प्रेशस, नेचुरल स्टोन धरती से निकला हुआ होना चाहिए, उसका बस यही क्राइटेरिया है कि आपके हाथ में अच्छा फील होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You can find a magic rock from your garden. ये हो गया No, पूनम जी, व्हेन यू हैव yes. फाउंड। Okay. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. यस, अब देखिए क्या करना है। आज अब हम लोगों को वो पत्थर हमारे बेड साइड टेबल के ऊपर रखना है। अगर बेड साइड टेबल नहीं है तो पिलो के पास रख दीजिए, ठीक है, पिलो के पास रख दीजिए, कोई ऐसी जगह जब आप सोने जाएं तो वो आपको बहुत क्लियरली दिखना चाहिए, और कुछ दिनों तक उसको वहीं रखें, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ड्रॉर में उसको रख देते हैं तो अभी हम लोगों को याद नहीं रहेगा रोज करना, तो फिर हमारी ये प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो अभी आप इसको कम से कम ये महीने, जब तक हमारी ये बुक चल रही है, आप इसको अपने बेड साइड टेबल पे कोई ऐसी जगह रखें जहां आपको वो बार बार दिखे, जब आप सोने जाएं तो बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपको, ठीक है। यस, Yes. प्लीज कंटिन्यू। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. यस, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, जस्ट बिफोर यू गो टू बेड, मतलब कि ये जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, ये आपका एकदम लास्ट काम होना चाहिए सोने के पहले। अगर आपको किचन में कुछ काम है, आपको लाइट ऑफ करना है, आपको गैस चेक करना है, आपको कुछ फ्रिज में उठा के रखना है, जो भी है वो कर लें,
आपको आपके बच्चे से बात करनी है, आपको उसको सुलाना है, कर लीजिए। आपको आपके स्पाउस से बात करनी है, आपको कोई बुक पढ़ना है, आपको कपड़े बदलने हैं, आपको वॉशरूम यूज करना है, आपको जो भी कुछ करना है प्लीज कर लीजिए। लास्ट काम होना चाहिए मैजिक रॉक पकड़ना। अगर हम लोग अपने स्पाउस के साथ इंटीमेट भी हो रहे हैं तो उसके बाद हम लोगों को मैजिक रॉक पकड़ना है, ठीक है। ओ, ये हम लोगों का अगर मैजिक रॉक की प्रैक्टिस सपोज हमने कर ली, जैसे बुक में बताया गया कर लिया, उसके बाद हो सकता है आपको वॉशरूम जाना पड़ा। आप सोए नहीं हैं, अभी भी आप जगे हुए हैं, पर आपको वॉशरूम जाना हो गया, या आपके बच्चे ने आवाज दे दी, या आपको सडनली याद आ गया अरे गेट तो लॉक ही नहीं किए, मेन गेट तो खुला है उसको तो लॉक ही नहीं किया। कोई बात नहीं, करके आए, पर वापस से ये प्रैक्टिस करें फिर, ठीक है। ये भी हम बताएंगे किस लिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed and that's it. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। मतलब मैजिक रॉक हमने पकड़ लिया हाथ में, उसके बाद ना पूरे दिन को, सुबह से जब से आप उठे हैं ना, तब से अपने दिन को मन में स्कैन करें। सुबह उठ के आपने क्या किया, किसी ने आपको क्या बोला, आपने क्या खाया, आप कहीं गए होंगे, आपने कुछ खरीदा होगा, आपकी आपकी कोई मीटिंग रही होगी, आप किसी से मिले होंगे, जो भी कुछ हुआ, किसी से कोई बहुत अच्छी बात करी होगी, कोई मूवी देखी होगी, कोई बहुत बढ़िया गाना सुना होगा, जो भी कुछ, पूरे दिन को स्कैन करें, ठीक है। जो जो अच्छी बातें हुई हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है। जैसे ही हम घुसे कि ना, मैं गई थी अपने फ्रेंड से मिलने, हाँ मैं गई थी अपने फ्रेंड से मैं आज अपने फ्रेंड से मिली, बहुत मजा आया, वो बात हमारी हो गई, हमने सोच लिया, अब हम उसमें घुस गए। गई तो थी मैं, पर खाना बहुत बुरा था, वहां पे खाना खा के मजा नहीं आया। अब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव में घुसते Next. जा रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचना है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर जो अच्छी बातें हुई है ना, सिर्फ वही सोचना है, अंदर कोई चीज में मत घुसिएगा। आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, हाँ हस्बैंड ने बहुत अप्रिशिएट किया, पर मदर इन लॉ को पसंद नहीं आया। अब वो मदर इन लॉ को पसंद नहीं आया ना, वो नहीं सोचना है, ठीक है। उसको उस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। फोकस क्या चीज पे करना है, हस्बैंड ने बहुत अप्रिशिएट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके हर उस बात के बारे में सोचना है जो अच्छी हुई, और फिर जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके बारे में बहुत दिल से थैंक यू करना है, और फिर सोना है। तो क्या होगा ना कि जब आप हर अच्छी बात सोच रहे हैं, तो क्या होता है, फिर आप उस हर अच्छी बात के लिए आपके मन से थैंक यू निकलता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी लग रही है। आप वो बात सोच के आपको खुशी हो रही है, आपको मन में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब कोई चीज के लिए आप गुड फीलिंग्स में आते हैं, तो क्या होता है, आप उसके लिए आपको अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रेटफुल होते हैं। तो देखिए आप कितना ग्रेटफुल हो रहे हैं, क्योंकि कितनी सारी अच्छी बातें हुई होती हैं दिन भर में, आप उन हर बातों के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं।
फिर जो सबसे अच्छी बात हुई है, या हो सकता है आपका बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया एंड फर्स्ट आया है, अरे वाह, मजा ही आ गया, आज तो बेस्ट, मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। उसने इतनी मेहनत करी थी, मैंने उसके ऊपर इतनी मेहनत करी थी, आज तो मजा आ गया। And ऊपर से उसने आके मुझे हक करके थैंक यू बोला, वाह, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन द डे। तो थैंक यू भगवान जी, आज तो बहुत ही मजा आ गया, थैंक यू, आज का दिन बहुत अच्छा था। अब वो बहुत दिल से थैंक यू बोलना है, ठीक है, एकदम दिल से। अच्छा, दिल से थैंक यू तो बोल दिए, पर अब नींद तो नहीं आई। हाँ, तो क्या करना है ना, आप मन ही मन थैंक यू का जाप करें। हर वो अच्छी बात के लिए सोचें, आपके आसपास के लोगों के लिए सोचें, आसपास की चीजों के लिए सोचें, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते चले जाएं। अपने आप नींद आ जाएगी। कई बार होगा कि वो मैजिक रॉक हाथ में पकड़े पकड़े आप दिन भर को स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करते करते आप सो जाएंगे। मैजिक रॉक हाथ में रह गया, सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चला गया, बेड में पिल्लो के नीचे है, आपके नीचे है। कोई बात नहीं, उठा के उसको सुबह रख दीजिए। रात को अगर रख पाए, वापस उसको अपनी जगह पे रख दीजिए, पिल्लो के पास रख दीजिए। हाथ में पकड़े पकड़े भी सो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपको नींद इतनी अच्छी आने लग जाएगी, मैजिक रॉक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। जिन लोगों को सपने आते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे सपने आने लग जाते हैं। एंड बहुत बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice before you go to sleep. Think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. यस, जैसे मैंने बताया, पूरे दिन को स्कैन करना है, जो भी बेस्ट चीज हुई है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू करना है, और अपने मैजिक रॉक को रख दीजिए और सो जाइए। आपका लास्ट थॉट जो है ना, वो ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए, ठीक है, लास्ट थॉट ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए। तो अगर जो भी हमने दिन भर को स्कैन किया, अगर वो करने के बाद, थैंक यू बोलने के बाद नींद नहीं आ रही है, तो पूरे दिन के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। जो भी चीज हो, आप हर उस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते सो जाइए, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. यस, प्लीज When कंटिन्यू। when you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to the sleep and wake up in gratitude each day. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप लोग बोलेंगे ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस से क्या होगा, ये ये हमको क्या हमारे लाइफ में मैजिक लेकर आएगा, अ, अंधविश्वास है, ये है वो है। देखिए, सबकी अपनी धारणा है, बट करके देखिए। जैसे मैंने बोला, मुझे लगता है मैं जब रात को पकड़ती हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। मुझे लगता है मेरा मैजिक रॉक वाइब्रेट करता है पॉजिटिव एनर्जी से। इतनी सिंपल सी ये प्रैक्टिस है, पर ये आपके लाइफ में इतने मैजिक्स लेकर आते हैं। सपोज ना, आप कोई डॉक्टर के जा रहे हैं, आप उसको ले जाइए अपने हाथ में, आप डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं,
पॉकेट में हाथ डाल के ना उस मैजिक रॉक को पकड़ लीजिए, वो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करता है। और जब आप, कई बार क्या होता है ना कि आप डॉक्टर के जा रहे हैं, आपके दिमाग में घूम रहा है, पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं कौन सी बीमारी का नाम बता देगा, है कि नहीं है। तो जब आप वो मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ लेते हैं ना, तो वो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करता है। और जब आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो आप वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। जब हम बार बार ये सोच रहे हैं ना, पता नहीं क्या बोल देगा, कौन सी बीमारी का नाम बता देगा, पता नहीं आज कितने सारे टेस्ट लिख कर दे देगा, तो हम वो चीज को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही हमने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हम सोचना शुरू करते हैं ना, अपने दिन भर को स्कैन करते हैं, जैसे मैंने बोला, आप हर उस अच्छी बात के लिए सोच रहे हैं, कितनी सारी अच्छी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। आप उनमें से कोई एक बेस्ट चीज को चुन रहे हैं, तो आप कितनी बातों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, है कि नहीं। कितने सारी बातों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। और ये प्रैक्टिस करने से एक और फायदा क्या होता है कि आप रात को ग्रैटिट्यूड में सो रहे हैं। तो कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई एक, मतलब कोई एक बात सोचते सोचते सोते हैं, सुबह उठते हैं ना, तब वो ही थॉट आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग आता है। कभी नोटिस किया है ये बात। हाँ, कभी ना किसी के लिए ग्रम्बलिंग करते करते सो रहे हैं, हाँ, कोई से लड़ाई हो गई घर में, एंड वही चीज दिमाग में चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसी चीज को लेके जब हम सोते हैं, तो वही चीज नेक्स्ट डे मॉर्निंग फर्स्ट चीज हमारे दिमाग में वही आती। एग्जैक्टली लड़ाई ना भी आए पर उसी इंसान का थॉट आता है। कभी नोटिस किया ये। कभी नोटिस करिएगा, ये होता है। लेकिन अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड में सो रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग क्या होगा, हम ग्रैटिट्यूड में ही उठेंगे। उसका भी एक साइंस है कि हमारे ना दो तरह के माइंड है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, है कि नहीं है। तो जो दिन भर हम काम करते हैं ना, वो हम करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से। हाँ। और जब हम सोने लगते हैं ना, जैसे कि उन्होंने बोला कि रात को लास्ट चीज मैजिक रॉक पकड़नी है, तो जब धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है और सब कॉन्शियस माइंड उठ जाता है। तो वो आप जब हल्के हल्के वो नींद में हैं और आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चल रहा है। वो रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ग्रैटिट्यूड में रहता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास में हमारे 95% की पावर होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड जिससे कि हम दिन भर काम करते हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5% की पावर होती है, 5 या मैक्सिमम 6% की पावर होती है। 95% पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। और इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट थिंग जब आप उठें, तो आपको आपकी काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, तो वो उसमें ज्यादा फीलिंग्स आती हैं आपको, एंड वो आपको बहुत कई गुना जाके जब आप फर्स्ट थिंग करते हैं ये, और स्पेशली जब आप उसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब होता है, सूर्योदय के 3 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो जब आप उस वक्त करते हैं, तो आप अपने लाइफ में कितने गुना मैजिक्स को अट्रैक्ट करते हैं, 1000 गुना, 10,000 गुना बढ़कर आपके पास वो ब्लेसिंग्स आती हैं। सबकॉन्शियस माइंड
जैसे कि शायद कल की परसों हमने एग्जाम्पल दिया था एक, कि आप किचन में हैं पर आप फोन पे बात कर रहे हैं, या रहने दीजिए किचन का भी नहीं, आप पेपर्स चेक कर रहे हैं, आप पेपर चेक कर रहे हैं और आपके घर से कोई कॉल आ गया है, आप फोन में बात कर रहे हैं पर आप वो करेक्ट करते जा रहे हैं पेपर। कभी नोटिस किया है आपने कि वहां पे आपकी गलती नहीं होती है, आप एकदम ठीक से कर देते हैं उसको? क्यों? क्योंकि वो जो भी कुछ है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। वो टॉपिक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो आप आराम से कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम उस सबकॉन्शियस माइंड को ग्रैटिट्यूड में रखते हैं ना, वो हमको बहुत दूर तक लेकर जाता है, हमारे लाइफ में बहुत मैजिक्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके पास उतनी पावर है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर हमारा, हम रात को सो रहे हैं ग्रैटिट्यूड में और हम उठ रहे हैं ग्रैटिट्यूड। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे, कल वाली जो हमारी प्रैक्टिस थी और आज वाली जो है, ये दोनों प्रैक्टिसेस आपको डेली करनी है, डेली। बाकी प्रैक्टिसेस आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हैं, पर ये दोनों आपको डेली करनी है। ये दोनों डेली करने से आप अपने लाइफ में इतना बदलाव देखेंगे, कुछ ही महीनों में इतना बदलाव देखेंगे कि आपको लगेगा कि वाह, आप छोड़ेंगे ही नहीं इनको। आपको लगेगा नहीं, बस मेरे को करना ही है। ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड, ये बार बार क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक क्या, मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। Yes. तो चुंबक क्या करता है? अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम एक चुंबक बन जाते हैं। क्या चीज के चुंबक? हम जो पाना चाहते हैं वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, हमारी चुंबकीय शक्ति उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर कम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हम बहुत कम पावर वाले मैग्नेट बनेंगे। और अगर हम बहुत दिल से और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम दिन भर ग्रेटफुल रहेंगे, हम दिन भर लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, हम दिन भर अच्छी भावनाओं में रहेंगे, वाओ, हम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएंगे और जो चाहते हैं वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything. आप जो पाना चाहते हैं, जो चीज की भी आपको जरूरत है, आपकी इच्छा है, वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। और आपको आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से आ रहे हैं आपकी तरफ। बस आपने सोचा एंड वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। Don't we all want a life like that? Don't we all? Of course we do. अच्छा, कल के लिए हमको क्या करना है? कोई 3 रिलेशंस जो आपके अच्छे हैं, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, भाई बहन, आपके
बेटा, बेटी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ननद, जेठ, कोई भी, भाभी, कलीग्स, बॉस, कोई भी 3 रिलेशनशिप जो आपके अच्छे हैं और जिनको आप और अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी अच्छे हैं, आप उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं, वैसे 3 रिलेशंस की आपको फोटो अरेंज करनी है। वो फोटो उनके फ्रंट फेस की होनी चाहिए, या तो अकेले की होनी चाहिए या सिर्फ आपके साथ की होनी चाहिए, कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि मोबाइल पे अगर है तो ठीक है, पर अगर प्रिंटेड कॉपी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बट अगर मोबाइल पे है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कल के लिए हो गया। अब पूनम जी इसको पढ़ दें प्लीज। Yes, ma'am. Magic practice number 2. The magic rock. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for पूनम जी, पूनम जी के उसमें है कि मेरे को सुन पा रहे हैं सब? as you can. Find a magic rock. सुन रहे हैं? मैम नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम। कि मेरी तरफ से है? नो मैम, पूनम मैम की तरफ से। पूनम जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार आप वापस ट्राई करें। Sure. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Yes, please continue. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. Yes, अब क्या करना है? काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है। कल सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कोशिश करें कि जो आज ब्लेसिंग लिखी है वो कल ना लिखें, रोज नई ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, रिपीट अभी नहीं करना है, अभी क्या, जितना कम रिपीट कर पाए आगे भी उतना अच्छा है। ठीक है, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है, वाई यू आर ग्रेटफुल। फिर अपने ब्लेसिंग्स को पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के बाद में बहुत दिल से फील करते करते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमको मैजिक रॉक अरेंज करना है, उसको अपने बेड साइड टेबल पे रख देना है। रात को सोते, लास्ट थिंग, एकदम लास्ट थिंग है हमारा, सोने जाने के ठीक पहले हमको हमारे मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, पूरे दिन भर को स्कैन करना है, जो भी अच्छी बातें हुई है उनके बारे में सोचना है और उनमें से एक बेस्ट चीज निकालनी है जो भी दिन भर में हुई है, और उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। ये प्रैक्टिस हमको अगले 26 दिनों तक रोज करनी है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया किसी को तो प्लीज पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। चलिए, वंडरफुल, सुपर। अच्छा, आज का असाइनमेंट एक और है।
जैसे कि मैंने बोला, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस के बाद में 3 से 5 मिनट कम से कम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। ठीक है, आज एक काम और करेंगे। अपने मम्मी के लिए और अपने पापा के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। ठीक है, ये हमको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, ये कल के लिए करना है। ऑलराइट, so let's thank you Poonam ji, thank you so much for reading so wonderfully for all of us. Thank you, थैंक यू मैम। thank you so much. Yes, अब let's all of us join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचें और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू प्रभु कि मैं गलती करने पर माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू भगवान जी, जिसमें मैं सांस लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी सभी नेगेटिविटीज को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल जिंदगी देने के लिए भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू।
आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अब ना हम हाथ अपने ऊपर करेंगे, देखिए ऐसे, अबंडेंस, इसको हम लोग अबंडेंस पोज बोलते हैं। अबंडेंस पोज में 3 एफर्मेशंस करेंगे। आप लोगों को जो अफर्मेशन, जब भी मैं अफर्मेशंस कराऊं, आप लोगों को जो अफर्मेशंस ठीक लगे ना अपने लिए, आप लोग उनको अपने आप लोग रोज दोहरा सकते हैं। जितनी बार दोहराएंगे वो आपके बिलीफ को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ, मेरे साथ साथ फिर बोले। I am surrounded by loving relationships in my life. I am surrounded by loving relationships in my life. I attract wealth easily and effortlessly. I attract wealth easily and effortlessly. I am blessed with good health and fitness every day. I am blessed with good health and fitness every day. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan Ji. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much for your commitment, for your patience. आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं, रोज इस क्लास में आते हैं, अपनी लाइफ के साथ उन बच्चों की जिंदगी को भी और बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे। थैंक यू।